अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, पूरे मुल्क में आवाम की एक ही दुहाई है कि महंगाई है और सिर्फ महंगाई है। खैबर से लेकर कराची तक सूरत हाल ये है कि आम खाने पीने की चीज़ें मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वादा किया गया कि कीमतें कम की जाएंगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। रमज़ान मुबारक में हर चीज़ महंगी, लेकिन किसी जगह किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब मुफ्त आटे की तकसीम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर अब तक 12 अफराद अपनी जान से गए हैं। इज्जत तकरीम एक आम आदमी की कहीं नजर नहीं आ रही है कि यही एक तरीकाकार एक सस्ते आटे की सूरत में दुकानों पर मुहैया कर दिया जाता। आपके पास डाटा मौजूद था, उस डाटे के जरिए उन लोगों तक ये रसाई मुमकिन हो सकती थी, लेकिन आपने लाइनें लगवाई, लोगों को मजबूर किया कि वो अपनी इज्जत नफ्स से मजबूर होते हुए यहाँ पर पहुँचें और आटे की लाइनों में खड़े होकर वहाँ अपनी इज्जत भी गंवा लें और अपनी जानें भी। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है महंगाई की, उस पर बात होगी। इस वक्त फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे उवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद में उमर हयात हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। उमर, आपसे पहले आगाज़ करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत रमज़ान मुबारक में ही महंगाई, लेकिन अब जो अदाद शुमार आए कि ये मार्च का महीना और 35-36% महंगाई में इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महंगाई में तो हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और ये गुज़िश्ता 3 सालों से ये महंगाई में इजाफे का ट्रेंड है। और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त जो मौजूदा हुकूमत नहीं आई थी और पिछली हुकूमत थी, तो महंगाई की जो शरह बढ़ने का जो रेशो था वो कम था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। अब इसी हुकूमत में हमने देखा कि महंगाई की शरह एक महीने में 6.9% भी बढ़ी और तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर भी महंगाई आई। फिर पेट्रोल के रेट जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर गए, डॉलर जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर गया। लेकिन जो एक गरीब आदमी है वो सिर्फ अशियाए खुर्दोनोश के लिए और मेहनत मजदूरी करता है और अशियाए खुर्दोनोश ख़रीदता है। लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि आटा तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर गया। अब सब्जियां हमने देखा कि उनके रेट्स बढ़े। फ्रूट्स, रमज़ान है लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर उनके रेट्स में इजाफा हुआ है। अब मैं यहाँ मंडी में आया हूँ, मैंने पूछा फ्रूट्स का मुदस्सिर, तो मुझे यहाँ बताया गया कि अंगूर रमज़ान से पहले 200 रुपये किलो था, लेकिन जैसे ही रमज़ान आया, रमज़ान में अब वही अंगूर 500 रुपये किलो है। और इसी तरह कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके रेट्स इतने बड़े हैं कि जो डबल हो गए हैं। सेब, उसका रेट बढ़ चुका है, फिर इसके साथ साथ तरबूजा जो है उसका रेट बढ़ चुका है। तो लोगों को बड़ी परेशानी है। इस रमज़ान में बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो फ्रूट से अफ्तारी करते होंगे। और अच्छा उमर, एक चीज़ यहाँ ये बताइएगा, उमर आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंडी और मार्केट, ये बार बार किया जा रहा है कि मंडी में रेट जो है उससे बहुत ज़्यादा आम बाज़ारों में, ठेले में, दुकान पे वो बिकता है। क्या वाकई इतना ज़्यादा फ़र्क आपने देखा आज मंडी में और आम दुकानों पर जब आप रेट देखते हैं? देखिए, मंडी और जो आम ओपन मार्केट है उसमें हम ये देख रहे हैं आम दुकानों पे ये कुछ 2-3 माह से जो इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने सब्ज़ी और फ्रूट्स पर एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। सही। और बाकायदा तौर पे हर शॉप पे एक जो वाइट बोर्ड है उस पे फ्रूट्स और सब्जियों के रेट्स लिखे होंगे। ये ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मंडी में आप बल्क में लेके जाते हैं तो उसमें भी कोई इतना ख़ास रेट्स का डिफरेंस नहीं है। और मंडी में भी अगर आपने 5 किलो चीज़ लेनी है, 10 किलो लेनी है, तो आपको उसी तरह के रेट्स में, क्योंकि जो रेट लिस्ट ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जारी होती है वो यहाँ भी उसी रेट पर अमल होता है। लेकिन अगर आप बल्क में, मतलब आप 200 किलो, 300 किलो या पेटियों के हिसाब से 200 पेटी, 150 पेटी, तो उसमें आपको फिर ज़्यादा जो है वो रेट्स में फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एक आम 10 किलो, 5 किलो परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको वही रेट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जाता है उसी रेट पर अमल होता है। अब सेब जो है वो आप देखें तो यहाँ पर जो दर्जा दोयम का सेब है वो 200 से 250 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन दर्जा अव्वल का जो सेब है वो हम देखें तो वो 400 रुपये किलो है और 380 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो है। इस तरह जो है वो उनके रेट्स में डिफरेंस है, क्योंकि अब किसी के पास ताज़ा सेब आया है तो उसका रेट उसने डिफरेंट रखा हुआ है, उसका 10-20 रुपये हाई है रेट। लेकिन अगर किसी का सेब जो है वो ताज़ा नहीं है तो उसने रेट कम किया हुआ है, वो 10-20 रुपये जो है उसने कम किए हुए हैं।
तो ये चीज़ें हैं, तो इतना कोई खास हमें नजर नहीं आता। उमर, आप हमारे साथ रहिएगा, इस पे हम मजीद बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।